डिस्पैरिटी अलाउंस 2025 खुद एक बड़ी डिस्पैरिटी बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तमाम देखने वाले मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नादरीन अग्रामी, आज की इस वीडियो में इस टाइम पे सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, डिस्पैरिटी अलाउंस 2025 30% के हवाले से A to Z मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे कि जिन मुलाजमीन को वफाकी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिल चुका है, और साथ ही साथ मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे कि सूबाई मुलाजमीन जिनको अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और वो इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, तो डिस्पैरिटी अलाउंस का जिन मुलाजमीन को मिल गया है उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, और बेसिकली ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये किन मुलाजमीन को दिया जा रहा है और सूबाई मुलाजमीन को कब तक मिलेगा, और ऐसे मुलाजमीन जिनको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिल रहा तो उनका इससे कितना नुकसान होने जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपको थोड़ा सा डिस्पैरिटी अलाउंस के बैकग्राउंड से आगाह करते चलें कि बेसिकली ये डिस्पैरिटी अलाउंस उन मुलाजमीन को दिया जा रहा है जिन मुलाजमीन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी मौजूद है, जिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक मौजूद है। तो आपको बताते चलें कि ये डिस्पैरिटी अलाउंस साल 2025 में जो दिया जा रहा है, ये कोई डिस्पैरिटी इस टाइम पे क्रिएट नहीं हुई, ना ही ये इस टाइम पे मुलाजमीन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी देखी गई है, और उसको ख़त्म करने के हवाले से हुकूमत ने फौरी मुलाजमीन को अलाउंस देने का ऐलान कर दिया है। बल्कि ये जो तनख्वाहों में डिस्पैरिटी है ये कई सालों से मौजूद है, और इससे पहले भी साल 2021 में और साल 2022 में वफाकी और सूबाई मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिल चुका है। तो साल 2022 के बाद भी सूबाई और वफाकी मुलाजमीन डिमांड कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि अभी भी उनकी तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी जो तफरीक मौजूद है उसको हुकूमत ख़त्म करे और तनख्वाहों में इक्वलिटी लाई जाए, तनख्वाहें बराबरी की सतह पर दी जाएँ। तो सरकारी मुलाजमीन के इसी मुतालबे को देखते हुए हुकूमत ने साल 2025 में मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए ये फैसला किया था कि इस साल बजट में 30% जो DRA अलाउंस है वो मुलाजमीन को दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि तनख्वाहों में 30% डिस्पैरिटी मौजूद नहीं है, बल्कि इस टाइम पे भी कम अज़ कम 100% डिस्पैरिटी मौजूद थी। तो हुकूमत ने कहा कि हमारे पास में है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 30% आपकी डिस्पैरिटी ख़त्म कर सकते हैं। तो 30% का जनाब वफाकी हुकूमत ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का ऐलान कर दिया है। तो वफाकी मुलाजमीन को, आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन को और गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस 2025 मिल चुका है। लेकिन जो सूबाई मुलाजमीन है, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में भी जाहिर सी बात है कि डिस्पैरिटी मौजूद है। तो वो बेचारे मुलाजमीन भी ये चाहते हैं कि उनकी भी डिस्पैरिटी ख़त्म की जाए, लेकिन अभी तक सूबाई मुलाजमीन के हवाले से कोई वादे लाहे अमल हुकूमत ने जारी नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि बजट 2025-26 के बाद मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने के बाद इस टाइम पे भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितने % जो डिस्पैरिटी है वो मौजूद है। जहाँ पर पहले नंबर पर बात की जाए वफाकी हुकूमत की, वफाकी मुलाजमीन या फिर गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन या फिर जो आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन हैं जिनको 30% DRA अलाउंस 2025 मिल चुका है, तो इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में 70% जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म कर दी गई है। अभी मज़ीद 30% डिस्पैरिटी इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में मौजूद है, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो अभी भी डिस्पैरिटी मौजूद है, इस डिस्पैरिटी को आइंदा सालों में, आइंदा बजट में ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि यहाँ पर बात करें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की, जिनको इस बजट में 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया गया है, तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन का जो डिस्पैरिटी का मामला है उनको 30% डिस्पैरिटी उनकी तनख्वाहों में सॉल्व कर दिया गया है। 30% जो फ़र्क उनकी तनख्वाहों में मौजूद था उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पंजाब की और सिंध की, तो पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों में या फिर सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी है वो अभी भी 100 के 100% मौजूद है। यानी कि आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बजाय डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के, डिस्पैरिटी की भी 3 स्टेजें बना दी गई हैं। पहली स्टेज पर 70% हल किया गया है डिस्पैरिटी का, दूसरी स्टेज पर 30%, जबकि तीसरी स्टेज पर 0%। तीसरी स्टेज वालों को अभी तक 1% भी डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया, उनकी तनख्वाहों में अभी भी 100% जो डिस्पैरिटी है वो मौजूद है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया गया है कि डिस्पैरिटी का मतलब है अदम मुसावात या फ़र्क, यानी कि इनइक्वालिटी। देखा जाए तो मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में दिन रात का फ़र्क मौजूद है, उनके मरात में और दीगर बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी मौजूद है। इन्हीं वजूहात की बना पर मुलाजमीन की तवील जद्दोजहद के बाद
वफाकी हुकूमत ने साल 2021 में इस बात पर राज़ी हुई कि हम इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देंगे, जो उस वक्त की चलती हुई बुनियादी तनख्वाह के 100% के बराबर होगा, और ये 100% मुख्तलिफ किस्तों में दिया जाएगा। सूबों को भी हदायत की गई थी कि आप भी ये डिस्पैरिटी अलाउंस जो है ये दें, और वो भी पाकिस्तान में तनख्वाह के मामले में हमेशा वफाक को फॉलो करते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वफाक अब तक अपने मुलाजमिन को 70% डिस्पैरिटी अलाउंस दे चुका है। और अगर सूबों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा 30%, बलोचिस्तान 30%, गिलगित बल्तिस्तान 70% और आज़ाद कश्मीर 70% अब तक इन 4 सालों के दौरान दे चुके हैं। इधर देखा जाए तो अवामी पार्टी, जो खुद को सिंध का दर्द रखने वाली और पिछले 17 साल से सिंध पर हुक्मरानी करने वाली जमात कहलाती है, वो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1% भी डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया। और जुल्म की इंतहा ये है कि मुलाजमिन को इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज भी करने नहीं दिया जा रहा। यानी कि इस टाइम पे आपको पता ही होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से कई दफ़ा एहतजाज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सूबा सिंध में एक आध एहतजाज भी नोट नहीं किया गया। एक दफ़ा एहतजाज किया था, और वो एक दफ़ा वाला एहतजाज भी कन्फर्म नहीं है। तो आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा मुलाजमिन का दर्द बांटने वाली पार्टी मानी जाती है। जैसा कि बजट में उन्होंने मुलाजमिन के साथ हाथ किया है। बजट से पहले वो नारा लगाते रहे हैं कि तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफा होना चाहिए, और जब वफाक में इजाफा किया गया था 10% का, तब भी उन्होंने एहतजाज और मुल्क-गिर एहतजाज का ऐलान किया था कि जनाब 50% इजाफा होना चाहिए तनख्वाह में और पेंशन में। लेकिन जब अपने सूबे की बारी आई है तो अपने सूबे में भी उन्होंने सेम टू सेम वफाक को फॉलो किया है, और डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से तो वफाक को भी पीछे छोड़ गए हैं। वफाक ने 30% DRA अलाउंस दिया है, लेकिन सिंध ने पंजाब को फॉलो करते हुए 1% भी डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया। दूसरी तरफ खुद को सबकी माँ कहलाने वाली मरियम नवाज भी अपने मुलाजमिन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने से कासर है। और इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे सिंध के मुलाजिम लीडर हजरात आपस में बैठकर कोई अच्छी हिकमत अमली बनाने के काबिल भी नहीं। जहां वो आपस में एक दूसरे को कायल नहीं कर सकते तो हुकूमत को कैसे कायल करेंगे। हमारे अपने मुलाजिम इत्तेहाद के कायदीन से दस्त बस्ता गुजारिश है कि अपने अना को एक तरफ रखें और आपस में एक हो जाएं। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एकता है, वो इत्तेहाद है। अगर इत्तेहाद होगा तो मुलाजमिन को ही फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं इस तरह की एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।